एनएफटी से लोग लाखों करोड़ डॉलर कमा रहे हैं। अमिताभ बच्चन की लास्ट ईयर 7 करोड़ रुपए की एनएफटी सेल आउट हुई है। इसके अलावा ट्विटर के को ऑनर जैक डॉवर्सी की 2.90 में सेल आउट हुई है। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी बॉय भी पीछे नहीं है, उनकी एनएफटी भी $52,000 में फ़रोख्त हुई है। इंडोनेशिया का एक लड़का है, उसकी एनएफटी हज़ारों डॉलर में फ़रोख्त हुई है। और बहुत सी मिसालें हैं। और आखिर ये एनएफटी है क्या, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के करम फजल के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम फयाज अहमद है और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल फयाज अहमद खान में। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल टोकन क्या होता है, कैसे सेल होता है, कैसे एनएफटी बनती हैं, इसके बारे में हम मुख्तसर बात करेंगे। और 5 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि एनएफटी कोई मुश्किल टर्म्स में हम नहीं समझाएंगे, बल्कि आसान अल्फाज में समझाएंगे कि आम बंदे को भी आम फहम लफ्ज़ों में समझ आ जाए कि एनएफटी होती क्या है। एज अ पाकिस्तानी हमें क्रेज़ उस वक्त हुआ था एनएफटी का जब गुजरात का एक लड़का आसिफ था जिसने अपनी पहली एनएफटी $52,000 में बेची थी, यानी कि पाकिस्तान करोड़ों रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो उसके बाद लोगों को क्रेज़ शुरू हो गया कि एनएफटी होती क्या है, जानना शुरू कर दिया एनएफटी बनती कैसे है। लेकिन पता नहीं था, आसान अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, टर्म बहुत मुश्किल थी, इसको लेना कैसे है, बेचना कैसे है, बनाना कैसे है, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हम 5 मिनट में इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि एनएफटी होती क्या है। नॉन फंजेबल टोकन, पहले फंजेबल और नॉन फंजेबल का फ़र्क जान लें कि नॉन फंजेबल वो होता है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट ना हो, ना एक्सचेंजेबल हो, यानी कि एक्सक्लूसिव हो, उसको पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही ऑन करते हो, वो अपनी आप में वक्री चीज़ हो, मतलब बिल्कुल यूनिक चीज़ हो, वो होती है नॉन फंजेबल। कोई भी चीज़ नॉन फंजेबल हो सकती है जिसकी मतलब अगर वो दुनिया में एक है और आपके पास है और आपने उसको ऑन कर लिया एज ए डिजिटल के वर्ड में, तो वो एनएफटी बन गई। और फंजिबल क्या होता है, मिसाल एक मेरे पास 100 रुपये है और मैं उसके 10 नोट ले लेता हूँ 100 के बदले, तो वो फंजिबल हो गया, इनकी रिप्लेसमेंट हो गई। या मैं 100 रुपये के लिए कोई चीज़ ले लेता हूँ उसके बदले में, तो वो भी फंजिबल हो गई। लेकिन अगर हम मोनालिसा की पिक्चर की बात करें, वो नॉन फंजिबल हो जाएगी। वो कोई भी म्यूज़ियम हमें किसी भी आर्ट वर्क के बदले में या किसी भी पेंटिंग के बदले में मोनालिसा की पेंटिंग नहीं देंगे, या कोई भी दुनिया की महंगी पेंटिंग जो होगी वो उस बदले नहीं देंगे, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। इसी तरह अगर मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है और मेरे दोस्त के पास 100 रुपये का नोट उसके पास भी है, लेकिन उसके ऊपर किसी सेलिब्रिटी के साइन है, तो उसके लिए नॉन फंजिबल हो गया, वो कभी भी नहीं देगा उस 100 के बदले में, वो रिप्लेसमेंट या उसकी एक्सचेंजेबल नहीं करेगा। तो ये तो होगी एनएफटी। तो एनएफटी लाखों करोड़ों डॉलर में सेल हुई है। अभी ट्विटर के जो को ऑनर हैं उन्होंने, यानी कि जैक डॉवर्सी उनका नाम है, उन्होंने $2.9 मिलियन में अपनी पहली ट्वीट बेची है। मतलब ये एक शख्स का ही होगा जिसके पास होगा कि मेरे पास दुनिया की मेरे पास इनके ट्विटर के कॉर्नर की पहली ट्वीट है, बस और कुछ भी नहीं है। शख्स का ही समझ लें इसको आसान अल्फाज में। इसके अलावा मतलब अमिताभ बच्चन की जो हमारे पड़ोसी मुल्क में रहते हैं उनकी 7 करोड़ की यानी कि एनएफटी भी की है, एक आर्ट वर्क भी का है। इसके अलावा इंडोनेशिया के लड़के उसने सिर्फ 1000 सेल्फी बना के $1 मिलियन कमाया है। और पाकिस्तानी लड़के के बारे में तो आपको बता चुका हूँ। और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि लोगों ने एनएफटी से कैसे पैसा कमाया है। उम्मीद है आपको फंजिबल और नॉन फंजिबल की समझ आ गई होगी। नॉन फंजिबल एक ऐसी चीज़ होती है जो यूनिक होती है, नॉन एक्सचेंजेबल होती है, नॉन रिप्लेसमेंट होती है, एक्सक्लूसिव होती है और पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास होती है। तो ये हो गया नॉन फंजिबल, इनके एनएफटी किताब का आपको समझ आ गई। अब इसके बाद है एनएफटी टोकन। टोकन क्या चीज़ होती है, जब भी हम कोई घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो उसके कागजात होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, जिससे पता चलता है कि चीज़ हम ऑन करते हैं, हम इसे इसके मालिक हैं, यानी कि वो हमारे पास फिजिकली प्रूफ होता है जिसको हम टच कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। अगर कल को कोई अदालत में या लीगली तौर पे कोई मसला हो जाता है तो हम उसको उन कागजात को दिखा के ये कह सकते हैं कि ये हम ही ऑन करते हैं, इसकी मलकियत हमारे पास है। तो ये तो हो गई रजिस्ट्री हो गई या कागजात हो गए फिजिकली वर्ल्ड में। लेकिन जब हम डिजिटल फॉर्म में कोई भी चीज़ ऑन करेंगे तो उसको टोकन का नाम देंगे, उसके प्रूफ को, उसके जो कागजात होते हैं या जो भी उसको एग्रीमेंट कह लें कि इसको पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही ऑन करते हैं, तो उसको टोकन कहते हैं। टोकन की इससे आसान अल्फाज में मैं नहीं समझा पाऊँगा कि इससे और क्या होगा। मतलब जो चीज़ हम फिजिकली उसको टच कर सकते हैं, कागजात को, गाड़ी के कागजात हो गए, घर के कागजात हो गए, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हम, चाहे वो गाना है, कोई मीम है, कोई पिक्चर है, कुछ भी है, कोई आर्ट वर्क है, उसका जो प्रूफ होगा उसको टोकन कहते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। और ये जो टोकन है ये कैसे फ़र्क करता है
ये ब्लॉकचेन के जरिए वर्क करता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपको आसान अल्फाज में समझा दूं, अब ये कोई नई बला नहीं है, ये भी एक टर्म है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप समझ लें कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बिटकॉइन और डॉज कॉइन जैसे या डिजिटल करेंसी जितने भी वो वर्क करती है। अच्छा, जो हमारी फिजिकली रजिस्ट्री होती है, कागजात होते हैं, उसको ट्रैक जो होती है हमारी अदालतें करती हैं, या हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास डाटा होता है वो उसको रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं। या यूँ समझ लें हम मैं और मेरा दोस्त जो हैं वो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मोबी कैश के ज़रिए, एक बैंक के या बैंक टू बैंक कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो बैंक रखता है। लेकिन जो डिजिटल फॉर्म में टोकन का रिकॉर्ड है, ब्लॉकचेन के ज़रिए जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको कोई बंदा या कोई बैंक या कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि वो उसको उसका इनके ट्रैक कर रहा है, उसके रिकॉर्ड को या उसका रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। इसके ब्लॉकचेन को आप आसान अल्फाज में समझ लें कि ब्लॉकचेन के जो रिकॉर्ड को मेंटेन वो पब्लिक करती है, पब्लिकली होता है, सारा कुछ ओपन होता है। यानी कि ये दो लोगों के दरमियान जो भी बात हो रही होती है वो करोड़ों लोग, लाखों लोग देख रहे होते हैं जो ब्लॉकचेन उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि ये सिंपल मिसाल है ब्लॉकचेन की कि ब्लॉकचेन को जब वो करोड़ों लोग या जितने भी लोग हैं उनके कंप्यूटर पे वो आपकी एंट्री आ रही होगी कि इसने वहाँ उससे ख़रीदी, फ़लाँ से ख़रीदी ये चीज़ और फ़लाँ ने बेची, ये सब लोगों को आ रहा होता है। मैंने कि बिल्कुल लीगली होता है, इसमें कोई स्कैम नहीं होता। यानी कि ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बड़ा शफाफ है, इसमें कोई बेईमानी नहीं होती और कोई स्कैम नहीं होता। ब्लॉकचेन मतलब अगर देखा जाए तो उससे भी शफाफ है जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बड़ी हिडन की होती हैं, हर बंदे को उसका नहीं पता होता। लेकिन इसमें सबको पता चल रहा होता है कि आपने यहाँ से ख़रीदी और यहाँ बेची और इसकी इतनी वैल्यू थी, सारा कुछ इसमें आ रहा होता है क्योंकि उसका पब्लिकली वो ओपन होती है, हर कोई उसका रिकॉर्ड ले सकता है। आखिर में हम इस बात को इस तरह सम अप करेंगे कि आप कोई भी अपना काम जो है अपना, अगर आप आर्टिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर हैं, अपना सॉन्ग बनाते हैं, कोई भी मीम बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में ले आना चाहते हैं तो NFT से बेस्ट वे कोई भी नहीं है। इस तरह एक तो वो महफूज हो जाएगी, पता चल जाएगा कि सर आप ही ऑन करते हैं, मतलब ऑनर ही सिर्फ आप हो जाएंगे टोकन के ज़रिए, और दूसरा आप उसको अच्छे दामों में फ़रोख्त भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने NFT को जाना कि NFT होती क्या है, उसको आसान अल्फाज में जितना हो सकता था मैंने समझाया, यानी कि जितनी मुझे समझ थी वो थी, मैंने जितना रिसर्च वर्क किया मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि NFT क्रिएट कैसे होती है, NFT सेल कैसे कहाँ होती है और किन तरीक़ों से आप फ्री NFT क्रिएट कर सकते हैं और सेल परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।